हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट। और आज हमारे यहाँ पे टॉपिक फिर से मैट्रिसेस होने वाला है, लेकिन आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक विच इज मैट्रिक्स इक्वेशन, या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, या फिर अगर आप इसका ऑफिशियल नाम जानना चाहें तो होता है केले हैमिल्टन थ्योरम। हम इसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं एंड हम इसका शॉर्टकट भी पढ़ेंगे ताकि आपको यहाँ पर इस पे बेस्ड अगर सवाल आते हैं तो आप काफी जल्दी इनको यहाँ पर टैकल कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा मैं, साथ साथ क्वेश्चंस भी काफी एम्पल अमाउंट में सॉल्व करेंगे एंड देन प्रैक्टिस के लिए आपको जेई 1 एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे जेई एसेंशियल्स जो चेकलिस्ट है इसके सारे ही वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें। दिस इज जस्ट द 14th वीडियो ऑफ द 40 वीडियोस दैट वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड अंडर दिस सीरीज एंड अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे उसके बाद मुझसे और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी कैन ऐड अप मोर सच वीडियोस। लेकिन अभी के लिए आपका यहाँ पे प्लान सेट है। नेक्स्ट फ्यू डेज आपको यहाँ पर रेगुलर रहना है आपके साथ में हर दिन, क्योंकि एक वीडियो आ रहा है। तो अगर आप चैनल पे रेगुलर नहीं है तो रेगुलर हो जाओ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको सीरीज पसंद आ रही तो वीडियोस को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि यार थोड़ी बहुत मदद मैथमेटिक्स में तो देखो सभी की होनी ही चाहिए। मैथ्स में यहाँ पर नंबर लाना उतना आसान नहीं होता है, और ये सीरीज इसी रीजन से हमने यहाँ पर स्टार्ट करी है कि जिन बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है वो एटलीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरीके से मास्टर कर पाए। तो हम यहाँ पे आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन जो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं वो एक थ्योरम का पार्ट है विच इज कॉल्ड केले हैमिल्टन थ्योरम, एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट नो अबाउट दिस, इसीलिए यहाँ पर इसको हम पहले अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप उनमें से एक ही जिनको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला फंडा पहले से पता है, देन यू आर प्रीटी लकी कि आपके टीचर्स ने आपको यहाँ पर पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, राइट। आपका यहाँ पर जो आइडिया है वो क्या है, व्हाट इज दिस केले हैमिल्टन थ्योरम? ये कहता है कि अगर आप a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे x में एक इक्वेशन मिलती है और आपका जो मैट्रिक्स है वो हमेशा ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो एक एग्जांपल है छोटा सा मेरे पास में, पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि यार ये कहना क्या चाहता है, ताकि आप यहाँ पे इसका मतलब सही तरीके से समझ पाओ, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार में इतना क्लिक ना करे, ठीक है ना। तो आपके इसमें जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, आपको एक मैंने ए मैट्रिक्स देके रखा है, राइट। मैं यहाँ पर अगर आप इसी ऑर्डर का मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही अगर आई यहाँ पे डिफाइन करता हूं तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 1 हो जाएगा, और अगर आप x मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर विच इज सम कांस्टेंट तो ये x 0 0 x हो जाएगा। नाउ इफ आई बेसिकली ट्राई टू क्रिएट समथिंग लाइक a माइनस एक्स आई, तो a माइनस एक्स आई क्या है पहले उसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये दो मैट्रिक्स का बस डिफरेंस है, a मैट्रिक्स और xi मैट्रिक्स। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो यहाँ पे 2 में से आपका x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे 3 में से तो 0 सब्ट्रैक्ट होने वाला है, सॉरी 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा, राइट। एंड देन व्हाट एल्स भी है हमारे यहाँ पर नीचे जो है -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आएगा, एंड 1 में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 माइनस x आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका जो मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है, केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि आप इसका डिटरमिनेंट एक बार सॉल्व करके देखो, आपको x में एक पॉलिनोमियल मिलेगा। वो जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा वो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। वो ऐसा कहना चाहता है, हमने बोला कि चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट। सो हमने बोला कि चलो ठीक है, आपने यहां पर ये कैलकुलेट तो कर ही लिया है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेट अस सी कि यहां पर क्या बनेगा। सो डिटरमिनेंट यहां पर इसका बनेगा 2 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एंड प्लस 3, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से एक एक्स स्क्वायर आने वाला है, माइनस 3x आने वाला है, प्लस 2 इसके साथ में मिलकर प्लस 5 हो जाएगा। तो जैसे कि यहां पर इसने कहा था कि अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो आपको x में एक पॉलिनोमियल मिलेगा। यहां तक की बात तो हमें क्लियर हो गई कि हाँ यार, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं पकड़ता हूं उसमें से xi मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करता हूं और फिर उसका डिटरमिनेंट लेता हूं तो मुझे x में एक पॉलिनोमियल मिलता है। ये पॉलिनोमियल लेकिन इस मैट्रिक्स की मदद से क्रिएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस मैट्रिक्स का कुछ कोरिलेशन तो इस इक्वेशन के साथ में होना चाहिए। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है यूजिंग दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ये इसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है, इन द सेंस कि आप यहां पे इसके अंदर a सेटिस्फाई करवा सकते हो। इसके अंदर हमेशा ही a सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ऐसा कुछ निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कि आप यहां पे x की जगह a स्क्वायर, यहां पे x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो यहां पर बनेगा a स्क्वायर, यहां पर बनेगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a, और उसके साथ में यहां पे 5i बनेगा। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। आप कभी भी यहां पे अगर मैट्रिक्स इक्वेशन यहां पे क्रिएट करते हैं, अगर आप मैट्रिक्स इक्वेशन क्रिएट करते हैं तो यहां पर कांस्टेंट टर्म आपका ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं हो सकता है, आपको यहां पर उसको i के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैट्रिक्स के अंदर कभी भी यहां पर कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो बस मैनिपुलेशन है उसके अंदर ध्यान रखना है कि x की जगह a आपको सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन कांस्टेंट के साथ में एक्स्ट्रा i भी आता है, राइट।
आपका इसका इंपॉर्टेंस जो है ना, ये इस तरह की इक्वेशन क्रिएट करने का इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अभी के लिए कॉन्सेप्ट यहां पर समझना स्टार्ट करो। अब यहां पर ये बस आपको देखना बचा है कि यार यहां पे ए सेटिस्फाई क्यों करेगा, यहां पर ए सेटिस्फाई क्यों करेगा। हमें क्या क्या समझ में आ चुका है कि यार मेरे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं उसमें से एक्स आई मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करके एक नया मैट्रिक्स क्रिएट कर सकता हूं, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा तो एक्स में एक इक्वेशन मिलेगी, और उस एक्स मैट्रिक्स में उस एक्स वाली इक्वेशन में ए मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करना अलाउड है एज पर कैले हैमिल्टन थ्योरम। लेकिन ये देखना एक्चुअली बहुत ही आसान है कि एक्स की जगह ए सेटिस्फाई हमेशा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप इनिशियल इक्वेशन में ही डाल के देख लो, आप इनिशियल इक्वेशन में ही एक्स के प्लेस में एक बार ए डाल के देखो। हम यही तो कह रहे हैं कि एक्स की जगह ए डाल सकते हैं क्या हमेशा? तो हाँ, हर बार डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे आप यहां पे ए डालते हो ये ए माइनस ए मतलब एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा, और नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हमेशा जीरो आना चाहिए? एक नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा ही जीरो आना चाहिए, राइट? तो आप यहां पे दिस इक्वल टू जीरो हमेशा ही सेटिस्फाई होते हुए पाओगे व्हेन वी रिप्लेस एक्स विद ए, राइट? सो ये आपका मेन फंडा होता है। ए माइनस एक्स आई का जो डिटरमिनेंट है दैट इक्वल टू जीरो इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब यहां पर बस एक और सुविधा हम क्रिएट करने वाले हैं कि हम यहां पे इसका भी शॉर्टकट पढ़ लेना चाहते हैं कि यार आपके पास में ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है, क्या इसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने का कोई आसान तरीका भी है कि हमारे पास में? क्योंकि यहां पर भी वैसे तो आसान लग रहा है, लेकिन और भी थोड़ा आसान हो जाए तो मजा आ जाएगा, राइट? सो आप यहां पे इन वैल्यूज के बारे में ध्यान से देखें। ये जो 3 दिख रहा है, ये जो 5 दिख रहा है, ये एक्चुअली इस मैट्रिक्स के काफी स्पेशल वैल्यूज हैं। अगर आप 3 यहां पे नोटिस करेंगे तो इट इज बेसिकली द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो आपके यहां पे 3 लिखा हुआ है, दिस इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और जो आपने यहां पे 5 लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली द डिटरमिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर कितना मिलेगा? 2 + 3 मतलब 5 मिलेगा। एंड दैट्स वेयर द शॉर्टकट एक्चुअली कम्स इन। आपको यहां पर थ्योरम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहां पर कुछ समय आपका लिया, लेकिन ये बिना समझे यहां पे शॉर्टकट बताना उतना ज्यादा शायद फायदेमंद नहीं होता। आपको एटलीस्ट अब ये पता चला है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली यहां पर किस चीज को हम कहते हैं। एंड नाउ लेट अस कम टू द शॉर्टकट, जिसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, राइट? अगर 2x2 मैट्रिक्स है, 3x3 के लिए अलग से डिस्कशन करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फोकस करते हैं 2x2 पे। अगर 2x2 मैट्रिक्स आपका है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा ही डिग्री 2 की आपके पास में बनेगी, जिसमें आपके जो कोएफिशिएंट्स आते हैं उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? ट्रेस का इस्तेमाल होता है और आपके डिटरमिनेंट के वैल्यू का इस्तेमाल होता है। सो a स्क्वायर माइनस TA प्लस DI इक्वल टू 0 या नल मैट्रिक्स है ना इक्वल टू O बिकम्स अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विदाउट मच ऑफ एन एफर्ट, राइट? मजा आपको अब आएगा जब हम यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जैसे कि ये सवाल है और मैं यहाँ पे डेलिबरेटली यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज आपके साथ में इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आपको पता रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली आपके पेपर में आ रहे हैं, राइट? सो आपके यहाँ पर बेसिकली एक ए मैट्रिक्स इन्होंने देके रखा है एंड बोला है कि इस तरह की कोई इक्वेशन जो है ये आपका ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। अब आपको यहां पे अल्फा बीटा पता करके बताना है। तो आप यहां पे सोचो कि अगर आपको ये मेथड नहीं पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली, तो आप इसको कैसे करते हैं? मैं तो सजेस्ट भी करूंगा कि आप यहां पे एक बार उस मेथड से करके देखो, क्योंकि अगर आप उस मेथड से करोगे तो आपको समय लगेगा, और वो समय जब आप यहां पे कंपेयर करोगे विद दिस न्यू अप्रोच, दिस आइडिया और दिस शॉर्टकट दैट वी आर डिस्कसिंग, तो आपको यहां पे इसका वर्थ और बेहतर फील होगा। ऑलराइट, सो ट्राई टू थिंक ऑफ द अदर मेथड जो आप यहां पे सोच सकते हो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हमें यहां पर बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है कि यार ए स्क्वायर में कोई एक इक्वेशन है जो यहां पे आपको दी गई है। तो यार अगर ए मैट्रिक्स आपकी 2x2 मैट्रिक्स है और अगर ए स्क्वायर में कोई इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई करवा रहा है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होना चाहिए। और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होना चाहिए, देन मुझे बताओ कि यार ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि यार मेरे पास में ए स्क्वायर है, फिर माइनस ऑफ ट्रेस, ट्रेस कितना है इस सवाल के अंदर? इस सवाल में आपका ट्रेस -4 के बराबर है इंटू ए, एंड प्लस डिटरमिनेंट कितना है इसके अंदर? -5 कितना है? -5 एंड +4 इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यही मेरा इक्वेशन एक्चुअली होना चाहिए, मेरा इक्वेशन तो ऐसा ही होना चाहिए, राइट? सो ये कितना आ रहा है मेरे पास में? ए स्क्वायर प्लस 4a एंड इक्वल टू आई। मेरी इक्वेशन जो है वो तो ऐसी ही दिखाई देनी चाहिए, लेकिन इसने जो यहां पे कंपेयर करने के लिए यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यूज दी है, उसमें राइट हैंड साइड में इसने 2i देके रखा है। ओके, अगर मुझे राइट हैंड साइड में 2i क्रिएट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? सीधे सीधे 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मेरे पास में अब एग्जैक्टली कंपेरेबल इक्वेशंस आ चुकी हैं। इसने बोला है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस तरह की एक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। हमने बोला कि ये रही वो इक्वेशन जो आपकी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 2 और 8 के बराबर। तो आपके यहाँ पे सम कितना हो जाएगा अल्फा बीटा का?
10 के बराबर। बस 2 लाइन में आपका यहां पर आंसर इस क्वेश्चन का आ गया है, एंड दिस इज एन एक्चुअल पीवाईक्यू, राइट। सो अगर आप यहां पे कहते हैं कि मैथ्स में हमेशा यहां पर लेंथी क्वेश्चन आते हैं, देन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली गिव यू सम बेनिफिट ऑफ टाइम फॉर श्योर, कि आपके ऊपर में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यार इनको तो ढूंढ ढांड के आपने अटेम्प्ट कर ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस एंड लर्निंग दिस मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम, देन डू गिव अ लाइक, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो इस मेथड को एक्चुअली अपने रेगुलर लर्निंग के टाइम पे पढ़ते ही नहीं है, एंड आई हैव कम टू नो दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाते समय बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी यहाँ पर फाइनली आके जो है जुड़ जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एंड दे नाउ टेल अस कि अरे सर ये सारी चीजें तो हमें कभी बताई नहीं गई थी, राइट। चलिए, तो होपफुली आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ होगा, होपफुली आपके टीचर्स ने आपको ये सारी चीजें पहले से बताई होंगी। नहीं बताइए तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पे इस वीडियो तक पहुंचे हैं, एंड अब आप यहाँ पे इन चीजों को सीख रहे हैं। अब अगला सवाल यहाँ पर फिर से काफी रिसेंट सवाल है आपका जेईई मेन का, एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स देख रखा है, और यहाँ पर बोला है कि इस तरह का कोई रिलेशन आपका सेटिस्फाई होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा आई, राइट। एक और बात दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पे -2 के बराबर है, एंड यूजिंग दीज फ्यू गिवन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस चीज का वैल्यू निकाल के बताना है। नाउ व्हाट इज गुड इन दिस क्वेश्चन इज कि यहाँ पर थोड़ा सा अननोन की यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक लैम्डा अननोन मैट्रिक्स के अंदर भी देख रखा है, राइट। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अपना ये जरूर जानते हैं कि देखो इस तरह की इक्वेशन हो चाहे कैसी भी इक्वेशन हो, अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ पे ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो अभी हमने जो शॉर्टकट पढ़ा है उसके हिसाब से क्या करना है, ए स्क्वायर लिखना है माइनस ट्रेस की वैल्यू लिखनी है। ट्रेस मतलब क्या है, ट्रेस आपका यहाँ पर 11 के बराबर आ जाएगा, ट्रेस आपका यहाँ पर 11 हो गया, इसके साथ में ए आ जाएगा, एंड उसके साथ में प्लस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको लिखना है, तो कितना हो जाएगा 10 - 5 लैम्डा इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नाउ यू कैन डेफिनेटली से कि सर यहां पर लेकिन आपके पास में जो इक्वेशन है वो स्क्वायर वाली इक्वेशन नहीं है, तो इनवर्स वाली इक्वेशन है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए तो हम यहाँ पे ये वेरिएशन भी डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ सिंपल वेरिएशन ऑफ दिस सेम इक्वेशन। आप क्या करो, इसके अंदर ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसके अंदर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ए बचेगा, इसके अंदर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आई बचेगा। अगर ए आई के अंदर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए इनवर्स यहाँ पे आपका बचा हुआ नजर आएगा। तो आप यहाँ पे अभी ए इनवर्स इक्वल टू लिखना चाहते हो तो इसको राइट हैंड साइड में भेजो और कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसको राइट हैंड साइड में भेजोगे तो कैसे लिख सकते हो आप इसको, a - 11i इज इक्वल टू 5 लैम्डा - 10 इंटू ए इनवर्स। फिर आप यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर दो तो आपको ए इनवर्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/5 लैम्डा - 10 दिस along with a and -11/5 lambda - 10 this along with i, right? तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये हमेशा करेक्ट इक्वेशन ही होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि ये है इक्वेशन। अच्छा, तो कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब इसके हिसाब से अल्फा की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए एंड बीटा की वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में यहाँ पे लैम्डा में एक इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास में अल्फा जो है वो क्या है, 1/5 लैम्डा - 10 एंड बीटा जो है दैट इज -11/5 लैम्डा - 10, राइट। कंपेयर करके हमें अल्फा बीटा लैम्डा के टर्म्स में पता चल गए हैं। अब इन्होंने दिया क्या है, बट इट इज ऑलरेडी गिवन कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -2 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये -10/5 लैम्डा - 10 के बराबर है, जो -2 के बराबर है। अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं तो आपका जो 5 है दैट कम्स इक्वल टू 5 लैम्डा - 10 एंड इसको सॉल्व करके लैम्डा देखो कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आपका आ जाएगा, है ना। लैम्डा की वैल्यू आपकी 3 के बराबर आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई तो आप अल्फा बीटा भी अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, राइट। तो आपके सारे वैल्यूज आ गए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका 1/5 के बराबर एंड बीटा कितना आ जाएगा, -11/5 के बराबर, है ना। 3 वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो कैलकुलेशन काफी इजीली हो गई। एंड इसके साथ में आपका लैम्डा जो है वो तो ऑलरेडी 3 आ चुका है। कैलकुलेट क्या करके बताना है हमें, इसको बताना है 4α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू। सो 4α² मतलब 1/25 एंड देन बीटा स्क्वायर मतलब 121/25 एंड इसके साथ में लैम्डा स्क्वायर मतलब 9। तो कितना हो जाएगा, 125/25 मतलब 5 एंड प्लस 9 मतलब 14 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। सी आंसर यहां पर आपका करेक्ट है, राइट। सो इफ यू नो द आइडिया बिहाइंड राइटिंग अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आप यहां पे मैनिपुलेशंस करके फिर डायरेक्टली इस तरह की इक्वेशंस के साथ में अपने क्रिएटेड इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो, ऑलराइट। और एक सवाल करते हैं, सवालों की कमी नहीं है। सवाल आपका अगला ये है, ये आपका फर्दर रीसेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन 24 का सवाल है। ये और बेहतर सवाल है इनफैक्ट। लेट ए बी ए 2x2 रियल मैट्रिक्स
and I be identity matrix of order 2. If the roots of the equation this, देखो अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो बेसिकली केले हैमिल्टन थ्योरम जो चीज सॉल्व करके आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्रिएट करता है वही एक्सप्रेशन यहां पे दे दिया। तो जिस बच्चों को यहां पर ये पता है कॉन्सेप्ट, वो लगेगा अच्छा ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हमारा। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसको यहां पर काफी वियर्ड फीलिंग आएगी कि यार अब मैं यहां पे शुरू करूं कैसे करूं, है ना। यहां पर कुछ अननोन्स लेके फायदा होगा नहीं होगा, इक्वेशन यहां पर रूट्स दे दिए हैं, है ना, उसका क्या करें। सो बहुत कंफ्यूजिंग यहां पर फीलिंग हो सकती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने यहां पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, राइट। कॉन्सेप्ट तो काफी इजी है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो भाई ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है ना, तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले यहाँ पे x के टर्म्स में क्रिएट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स आपको देकर रखे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जनरेट होने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है, राइट। सो एक्स स्क्वायर के साथ में सम ऑफ रूट्स मतलब कितना आ जाएगा 2, उसके साथ में x एंड देन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर आएगी, विच इज -3 के बराबर। तो ये आपकी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसके अंदर a सेटिस्फाई करेगा। अगर इसके अंदर a सेटिस्फाई करेगा मतलब a स्क्वायर माइनस 2a एंड -3i करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना, -3i इक्वल टू 0। दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये बताने का तरीका यहां पर इसने क्या डिसाइड किया है, उसने यहां पर a माइनस xi का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 विच अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके रूट्स इसने यहां पर मुझे दे दिए थे। अल्टीमेटली यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे बोला क्या है, देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज व्हाट। तो यहां से हम फायदा क्या उठा सकते हैं कि हमें बोल सकते हैं कि देखो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूजुअली आती है वो तो हम ऐसा लिखते हैं, राइट, वो हम ऐसा लिखते हैं शॉर्टकट के हिसाब से, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, है ना, ऐसा हम यहां पे इसको लिखते हैं। मतलब कंपेयर करके मुझे क्लियरली ट्रेस की वैल्यू 2 के बराबर पता चल रही है एंड मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो मुझे -3 के बराबर पता चल रही है। मुझे यहां पे ट्रेस और डिटरमिनेंट की वैल्यू पता चली है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी यहां पर एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, ए मैट्रिक्स, एंड ए मैट्रिक्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपके यहां पर मैट्रिक्स ए है, राइट, इसका मतलब जो गिवन कंडीशन है वो हम क्या क्रिएट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस डेल्टा आपका 2 के बराबर है एंड इसके साथ साथ जो आपका डिटरमिनेंट है वो क्या है, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा है ना। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, जो डिटरमिनेंट यहां से हमें दिखाई दे रहा है वो -3 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पे इस इंफॉर्मेशन को अब अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से लिख पा रहे हैं। व्हाट नाउ, हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि देखो आपके पास में अब जो सवाल है उस पे ट्रांजिशन करते हैं। इसने बोला देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। ए हमारे पास में है, ए स्क्वायर बना लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे बनेगा, इसी के अंदर इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। अब लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा, है ना, यहां पे वही काम करूंगा जितना मुझे चाहिए। मुझे पता है कि मुझे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट एक तो यहां होगा और फिर डायरेक्टली नीचे होगा, तो मैं इन दोनों का ही कैलकुलेशन लिखूंगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट मुझे चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फिर इसके जगह क्या आ रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यहां पे क्या आ रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पे क्या आ रहा है मुझे वो चाहिए। मतलब क्या है, ये सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूं तो आपके इसमें यहां पे कितना आ जाएगा, बीटा गामा एंड प्लस डेल्टा स्क्वायर, राइट। अब इसने बोला था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकाल लिया, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का अगर आप यहां पे सम करते हैं तो आपको मिलता है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एंड प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा स्क्वायर। सो अगर आप यहां पे अपने डेटा को भी ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार अल्फा प्लस बीटा आपके पास में है, तो ये सॉरी अल्फा प्लस डेल्टा आपके पास में है, तो अल्फा और डेल्टा को यहां पर साथ में लेना थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा। ऑलराइट, सो दिस इज नाउ ऑल अबाउट कैलकुलेशंस कि आप कैसे प्रोसीड करते हैं। सो अल्फा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा गामा, ऐसा हमारे पास में बना है। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर इसको ना अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डेल्टा ऐसा लिखूं, एंड इससे फायदा हुआ है क्या, अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, और यहां से अगर मैं -2 कॉमन निकालता हूं तो ये अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा बनेगा, राइट। सो अल्फा प्लस डेल्टा कितना है, 2 के बराबर। यही इस क्वेश्चन में हमने जल्दी से निकाल के रख लिया था। एंड -2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा माइनस
अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, ये किसके बराबर है? ये -3 के बराबर है। मतलब यहां पे 4 + 6 मतलब 10 आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बनता है। ठीक है, ये सवाल बढ़िया है। ये वाला सवाल में क्योंकि इन्होंने एक नया मैट्रिक्स भी कंसीडर हमसे करवाया, उसके पूरे एलिमेंट्स तो मुझे नहीं पता चले, लेकिन जो भी हमारे पास में आइडिया था ट्रेस का और डिटरमिनेंट का, उसके हिसाब से हमने कुछ रिलेशंस डेफिनेटली लिख लिए थे। एंड जो इसने पूछा है उसमें एक्चुअली उन रिलेशंस का ही इंपॉर्टेंस आ रहा था। ठीक है, ऑलराइट, नाउ देयर इज वन मोर एप्लीकेशन बेस्ड आइडिया जहां पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको काम आ सकती है, विच आर दीज काइंड ऑफ हायर पावर बेस्ड सवाल। आपको यहां पर इस सवाल में बताना है कि अगर आप यहां पे इस मैट्रिक्स P का कोई हायर पावर n निकालते हैं तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख पाओगे 5i - 8p। तो ये हायर पावर जो n है इसका वैल्यू कितना है, ये n की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो ऐसे सवालों में आपको यहां पर एक इक्वेशन बना लेने से फायदा मिलता है। कैसे मिलता है वो बाद में देखते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं क्योंकि वो बनाना हमारे लिए अब काफी इजी टास्क है। ठीक है ना। सो इक्वेशन कैसे बनती है, p² लिख लो पहले तो, उसके बाद में माइनस ऑफ ट्रेस लिख लो। ट्रेस कितना है बेटा आपका, -1 के बराबर है ना, माइनस ऑफ ट्रेस इंटू p एंड देन प्लस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना है, -6 एंड +5 मतलब -1 इंटू i इक्वल टू 0। मतलब आपको यहां पर सिंप्लीफाई करके p² इक्वल टू कितना मिल जाएगा, i - p के बराबर मिल जाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन विच वी वर लुकिंग आउट फॉर। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको अल्टीमेटली जो प्रूव करना है वो भी कुछ इसी फॉर्मेट का है। p का कोई हायर पावर है, राइट हैंड साइड में i है और p है, राइट हैंड साइड में i है एंड p है। अब कुछ सवाल आपके ऐसे आते हैं इस पैटर्न पे जहां पे ये इस तरह का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही गिवन होता है, वो ये इनिशियल डिस्कशन नहीं देते हैं, आपको क्या बोलते हैं कि यार ये है p का रिलेशन। अब आप यहां पर बताओ n की वैल्यू क्या होगी इफ दिस सेटिस्फाइज। ठीक है, तो वो तो आपके यहां पे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये वाली मेहनत आपको खुद से नहीं करनी पड़ी है ना, क्वेश्चन में दे रखी थी। लेकिन अब यहां पे चलो हम पहुंच गए हैं, तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है कि देखो अभी हमारे पास में i और p दोनों के ही जो कोएफिशिएंट्स हैं ये रिक्वायर्ड से छोटे हैं, तो कोई हायर पावर पे जाना सेंस बनाता है। एंड अभी हम काफी दूर हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार देखो डायरेक्टली p² का स्क्वायर करते हैं, p³ निकाल के हम बहुत ज्यादा कुछ यहां पे है ना हासिल नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली p⁴ पे हमें पहुंचने की कोशिश करता हूं, और p⁴ मतलब क्या हो जाएगा, p² इंटू p² हो जाएगा, और p² का वैल्यू कितना है, i - p के बराबर है। राइट, इसको अगर आप ओपन करते हो तो आपको i² मिलेगा -p एंड प्लस p² मिलेगा, है ना। ये i इंटू p जब हुआ तो p ही बना। i² का वैल्यू भी वैसे i ही होता है, तो आगे से मैं यहाँ पे i² नहीं लिखूंगा, i² को i ही लिख लूंगा। ठीक है ना, तो मेरे पास में यहाँ पर बना क्या है, मेरे पास में यहाँ पे p² - 2p प्लस i बना है। एंड नाउ गुड थिंग अबाउट p² इज कि मैं इसको फिर से रिप्लेस कर सकता हूं, मैं p² को भी i - p लिख सकता हूं। राइट, एंड व्हाट इज दैट गिविंग अस, दैट इज गिविंग अस 2i - 3p। कितना हो रहा है, 2i - 3p। अब मैं फर्दर यहां पर हायर पावर पे जाना चाहूंगा क्योंकि मैंने यहां पर जो भी चेंज किया, मैंने यहां पे p² से p⁴ निकाला एंड उससे मुझे यहां पर जो है कोएफिशिएंट्स थोड़े इंक्रीज होते हुए मिले, i और -p के साथ में। अब यहां पे मैं अगर कंपेयर करूं तो यहां पे 2i हो चुका है, यहां पे -3p हो चुका है। तो क्या मैं यहां पे फर्दर स्क्वायर करना चाहूंगा, जैसे कि यहां पर अभी मैं कह सकता हूं कि मैंने p² से p⁴ निकाला, मतलब मैंने इस इक्वेशन का स्क्वायर किया है। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा तो मैं डायरेक्टली p⁴ पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन p⁴ पे जब मैं पहुंचूंगा तो एक बहुत ही क्लियर चीज है कि यहां पर आपको 9p² मिलेगा, मतलब आपको 9p टाइप का कुछ यहां पर बड़ा सा वैल्यू मिल रहा है। तो हम उतना आगे शायद नहीं जाना चाहते, हम यहां पे 8p पे ही रुक जाना चाहते हैं। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि लेट अस से कि हम यहां पे p⁴ निकाल के देखते हैं। राइट, निकाल तो हम p⁴ भी सकते थे, p⁵ भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने मिडिल ग्राउंड यहां पे सिलेक्ट किया है विच इज बेसिकली p⁵। जो मैं कैसे निकाल सकता हूं, वो मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि मुझे p⁴ पता है वो 2i - 3p है, एंड मुझे p² भी पता है वो i - p है। सो आई एम टेकिंग माई बेट, है ना। ये आपका यहां पर कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट कोई इसमें हम मेथड नहीं बोल सकते हैं, ये मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि चलो यार रादर देन कैलकुलेटिंग p⁵ या फिर p⁵, लेट अस गो फॉर p⁵, है ना। यहां से कुछ शायद बन सकता है, नहीं बनेगा तो या तो मुझे लोअर पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी या फिर हायर पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो भी है, लेकिन ये निकालना सेंस बना रहा है अभी इस पॉइंट पे, तो कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे 2i मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i बनेगा, -2p बनेगा, फिर यहाँ पे -3p बनेगा एंड +3p² बनेगा।
सो 2i माइनस 5p तो आपके पास में पहले से ही है, लेकिन आपके पास 3 टाइम्स ऑफ अब क्या है p स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हैं हम, i माइनस p डाल सकते हैं। सो यहाँ पे 2i है, यहां से 3i आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5i हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 5i है, उसके साथ में माइनस 3p हो जाएगा, मतलब ये माइनस 8p हो जाएगा। एंड दिस इज, है ना, हमारा लग अच्छा था, यहाँ पर 5i माइनस 8p ही हमें यहाँ पे चाहिए था। सो बेसिकली यहाँ पे p का कितना पावर करके ये हमने हासिल किया है, p का पावर 6 करके हमने हासिल किया है, मतलब n का वैल्यू इस क्वेश्चन में 6 होना चाहिए, राइट। सो ये वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन से इजीली कर पा रहे हैं बिकॉज यू हैव द इक्वेशन रेडी, है ना। फिर यहाँ पे इसकी पावर्स वगैरह करना हमारे लिए फिर इजी रहा। रिकर्सिवली हम यहाँ पर जो है अपने, है ना, स्टेप बाय स्टेप पावर्स को रिड्यूस करते जाते हैं। कहीं पर भी पी स्क्वायर आएगा तो उसको और छोटा कर लेते हैं पावर में, राइट, और ये हम करते जा रहे हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ इक्वेशन क्रिएशन हेल्पफुल। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में, है ना, यहाँ पे बात करेंगे तो 3x3 की भी बात करेंगे। सो नाउ इज द टाइम। हमने यहाँ पर अभी 2x2 वाले मैट्रिसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर लिया है, राइट। ए स्क्वायर माइनस टी ए प्लस डी आई इक्वल टू 0, टी मतलब ट्रेस, डी मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब आप यहां पे अगर एक 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो यहां पर पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी। कैसे आएगी? एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी। क्यूबिक इक्वेशन जो आती है उसके अंदर हमें यहां पर फिर से क्या चाहिए, जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन सही तरीके से हमें लिखते आना चाहिए। तो अच्छी बात क्या है कि यहां पर देखो आपका ए क्यूब से चीजें स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद में यहां पर माइनस टी ही आ रहा है जैसे कि पहले भी आया करता था, एंड एंड में आपके यहां पर डी आई ही आ रहा है जैसे कि पहले आया करता था, लेकिन माइनस डी हुआ है, इस बात का ख्याल रखना। एंड अब यहां पे बीच में एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है कि जो एक्चुअली कैलकुलेशन में भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहां पर टाइम टेकिंग हो सकता है, बट नॉनदलेस इट इज स्टिल इजियर देन एनी अदर डिफरेंट मेथड। मैं इसके ऊपर भी आपको एक प्रॉपर सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको फील होगा कि हाँ यार ये काफी इजी हमारा आइडिया है, राइट। सो आपकी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है वो एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। आपको यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ में माइनस ऑफ टी मतलब ट्रेस ऑफ ए डालना है। आपको ए के साथ में के नाम की एक चीज कांस्टेंट कैलकुलेट करनी है, ये क्या है, हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस यहां पर बेसिकली हमें इस्तेमाल करना है। एंड यहाँ पे माइनस ऑफ डी आई मतलब डी मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सो दिस इज द आइडिया कि भाई हमारे यहाँ पर इक्वेशन ऑब्वियसली थोड़ी सी बड़ी बनेगी, है ना, और इसके ऊपर भी आपके सवाल आए हैं, राइट। इसलिए आपको यहाँ पे ये भी शॉर्टकट डायरेक्टली अगर पता हो तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि यहाँ पर 24 का ही सवाल है। ए आपको यहाँ पर देकर रखा है एक मैट्रिक्स है ना, जिसके अंदर स्मॉल ए स्मॉल भी हमें नहीं पता, स्मॉल ए स्मॉल भी पता चल जाएंगे तो वी विल बी एबल टू आंसर अवर क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि यार इफ दिस इक्वेशन इज वैलिड। अब अगर आपको नहीं पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, राइट, तो आपको यहां पे ए क्यूब करना पड़ेगा। कैसे करोगे यार, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर निकालोगे, है ना, वो यहां पे डालोगे, ए दे रखा है वो यहां डालोगे, ए स्क्वायर निकाल के यहां डालोगे, ए क्यूब निकाल के यहां डालोगे, फिर दोनों साइड इक्वालिटी करोगे। दिस इज द अदर अप्रोच दैट यू कैन यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। ऑब्वियसली नॉट, दैट इज नॉट व्हाट वी विल बी डूइंग। तो ये वाला सवाल अगर आपको सॉल्व करना था अपने एग्जाम में तो ये वाला सवाल आपको कैले हैमिल्टन से ही सॉल्व करना था, है ना, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के ही सॉल्व करना था। तो मैं तो पहले इसकी इक्वेशन, या फिर इसको पहले मैं अच्छे से लिख लेता हूं। मेरे पास जो दे रखा है दैट इज ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए प्लस 21i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, है ना, ऐसा मुझे दे रखा है क्वेश्चन। लेकिन अभी अभी जो मैं यहां पे देख के आया हूं उसके हिसाब से ये ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इंटू ए एंड माइनस डिटर्मिनेंट इंटू आई ऐसा होता है। ये तो अभी हमने देख लिया कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए। तो यहां पे डायरेक्टली कंपेयर करके मुझे वैल्यू ही मिल जा रही है ना, मुझे कंपेयर करके डायरेक्टली ट्रेस का ही वैल्यू 4 मिल जा रहा है। लेकिन अब ट्रेस तो मुझे ऑन द फेस नजर भी तो आ रहा है। ट्रेस का वैल्यू कितना है मेरा, यहां पे 2 प्लस 3 प्लस बी है, ये 2 प्लस 3 प्लस बी है और ये 4 दे रखा है तो b का वैल्यू -1 होना चाहिए। अरे वाह, हमें जो 2 अननोन चाहिए उनमें से एक अननोन तो डायरेक्टली ही आ गया। फिर उसके बाद में कंपेयर करने के लिए और एक छोटी वैल्यू है मेरे पास में, k की वैल्यू जाने दो, k की वैल्यू जाने दो। हमें यहां पर अगर ये बड़ा लग रहा है कि k का वैल्यू निकालने में टाइम लगेगा, जाने दो उसको, हम डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से कंपेयर करके पता चलता है कि इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट जो है वो -21 के बराबर आना चाहिए। डिटर्मिनेंट कंपेयर करो, 21 इज इक्वल टू माइनस डी, मतलब डी का वैल्यू कितना है, -21 के बराबर है। सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। तो कितना कैलकुलेशन में आएगा, 2 टाइम्स ऑफ
3b माइनस 5, 3b माइनस 5 ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में -a टाइम्स ऑफ b माइनस 0, b मतलब क्या है -1, और ये वैल्यू आपकी -21 आना चाहिए। सो आपके पास में यहां पर कितना बन रहा है, ये हो जाएगा आपके इसमें 16 प्लस a इज इक्वल टू -21 ऐसा कुछ बन रहा है, या एक्चुअली -16 प्लस a, एंड ये अगर उस तरफ जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 के बराबर आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ रहा है, -5। बस इतना ही है सवाल। कहने के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आपको यहां पे नहीं पता, बट इफ यू नो द शॉर्टकट देन इट इज एज इजी एज एन ओरल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 2a प्लस 3b निकाल के बताना कितना हो जाएगा, 2a मतलब -10, 3b मतलब -3 मतलब -13, आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में k की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आप कह सकते कि नहीं सर ये तो काफी है ना जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर k का काम नहीं था। k हमें यहाँ पे अगर निकालना है तो ये बड़ी वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं एक सवाल आपको फिर से करके दिखाता हूं जिसके अंदर ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, विच इज दिस क्वेश्चन। काफी बढ़िया और स्टैंडर्ड सवाल है ये, एक्चुअली बहुत 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 पुराना जेई एडवांस का सवाल है। जब जेई एडवांस को जेई एडवांस भी नहीं बोला जाता था, ये तब का सवाल है, इसको IIT जेई बोला जाता था, ठीक है ना। मतलब ये शायद मेरा भी PYQ है, मेरा भी PYQ इन द सेंस जब मैंने पेपर दिया था उसके पहले भी यहां पर ये सवाल आ चुका था शायद, तो मैंने भी इसको ऐसे PYQ ही प्रैक्टिस किया होगा, ऐसा मेरा मानना है ना। किया ही होगा, मतलब याद तो नहीं है एग्जैक्टली कि किया था कि नहीं, लेकिन किया ही होगा मतलब, ठीक है। सो इट इज दैट ओल्ड ऑफ ए क्वेश्चन, ओके, एज फार एज आई नो। तो यहां पर आप देखो कि आपको बेसिकली a दे रखा है, i दे रखा है ना, काफी स्टैंडर्ड चीज है। आपको a इनवर्स बेसिकली कंपेयर करना है इस एक्सप्रेशन के साथ। अब हम a इनवर्स तो नहीं निकालना चाह रहे होते हैं, स्पेशली 3x3 का तो नहीं निकालना चाह रहे, तो बहुत टाइम लगता है a इनवर्स निकालने में। फिर a स्क्वायर भी निकालेंगे, फिर यहाँ पे वियर्ड सी इक्वेशन क्रिएट करेंगे, वहां से COD निकालेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे सॉल्व करने के लिए बना ही नहीं है, ये क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही है, ये क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही है। हम यहां पर क्या कहते हैं कि यार देखो 3x3 का आपका यहां पर मैट्रिक्स है ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आपकी यहां पर जो है a क्यूब में ही बनेगी, राइट। सो मैं यहां पे देखता हूं कि मेरे पास में जो रिक्वायरमेंट आती है वो किस किस की आती है। एक तो मुझे यहां पर t की रिक्वायरमेंट आती है विच इज ट्रेस कितना है, 6 के बराबर है, नो डाउट इन दिस, ट्रेस आपका 6 के बराबर। फिर मुझे एक रिक्वायरमेंट आती है d की, d क्या है, डिटरमिनेंट, वो कितना है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1 × 4 + 2, ये भी कितना आता है, 6 के बराबर। बाकी दोनों तो 0 है ना एलिमेंट्स, ओरली कैलकुलेट हो गया आपके यहाँ पे t और d तो है ना, ये हमें इक्वेशन में चाहिए, t हमें चाहिए वो आ चुका है, d हमें चाहिए वो आ चुका है। अब k कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होगा, ऑलराइट। सो यहां पर आप देखो कि k का जो कैलकुलेशन है उसके अंदर हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ a का स्क्वायर आता है माइनस ट्रेस ऑफ a स्क्वायर आता है, ठीक है ना। अब ट्रेस ऑफ a तो आपने निकाल लिया ना, यही तो 6 है, तो यहां पे हाफ ऑफ 36 तो देखो आएगा ही, है ना, यहां पे क्योंकि ट्रेस ऑफ a का स्क्वायर आपको करना है माइनस ट्रेस ऑफ a का स्क्वायर करना है आपको, ट्रेस ऑफ a स्क्वायर। तो यहां पर a स्क्वायर मतलब आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन हम यहां पे पूरा a स्क्वायर नहीं निकालते हैं, इसलिए ये कैलकुलेशन एक्चुअली इजी होती है। a स्क्वायर आप यहां पे निकालना शुरू करो, 1 0 0 0 1 1 एंड 0 -2 4, उसके अंदर फिर से 1 0 0 0 1 1 एंड 0 -2 है ना। फिर आप यहां पे इसके अंदर, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के आपको जरूरत तो केवल ट्रेस की है, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, बस इतने ही मल्टीप्लीकेशंस करो, ठीक है ना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 एंड -2 मतलब -1 आएगा यहाँ पे, एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 -2 एंड 16 मतलब यहाँ पे 14 आएगा। बाकी वैल्यूज मुझे मतलब ही नहीं है कि यहां पर क्या है, क्योंकि मुझे तो यहां पे ट्रेस से ही मतलब था, ट्रेस के लिए इन तीनों वैल्यूज को ही मैंने कैलकुलेट किया, एंड इसलिए यहां पर आपका वैल्यू क्या चला जाएगा, यहां पर आपका वैल्यू चला जाएगा 14 के बराबर, है ना, ट्रेस ऑफ a स्क्वायर। तो यहां पर आ गया 14, बस इसको कैलकुलेट करो तो आ गया आपका 11, 3 वैल्यूज चाहिए होती है, तीनों आ गई, 6 6 और 11। तो आपके यहां पर जो इक्वेशन बनेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो कैसे दिखाई देगा, देयरफॉर आपको दिखाई देगा a³ माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू a स्क्वायर प्लस k जो भी हमने कैलकुलेट किया है 11 दैट इनटू a एंड माइनस डिटरमिनेंट इनटू i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब यहां पर आपको यहां पर बस ये देखना है कि a इनवर्स कैसे जनरेट होगा, तो आप पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे a स्क्वायर बचेगा, यहां पे 6a बचेगा, यहां पे 11i हो जाएगा, यहां पे 6a इनवर्स होगा,
इसको उस तरफ ले जाके 6 से डिवाइड कर दूं तो 1/6 के साथ में आपको a स्क्वायर मिल रहा है, -6 मिल रहा है, 11i मिल रहा है, और ये a इनवर्स का वैल्यू है। अब आप देखो ना यहाँ पे, अच्छा ये a इनवर्स ऐसा बोल रहा है आएगा, हमारा ऐसा आया है, तो भाई ये वैल्यू मतलब आपकी a होनी चाहिए, ये वैल्यू आपकी b होना चाहिए, सॉरी c और d है नाम यहाँ पे, तो c का वैल्यू -6 होना चाहिए, d का वैल्यू 11 होना चाहिए, -6 और 11 आपका आंसर, तो सी आंसर आपके यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है ना। सो दिस वे यू कैन सॉल्व, है ना, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर एक इक्वेशन बना के आपकी कैलकुलेशन बेसिकली इजीली हो पाती है, राइट। एंड विद दैट वी आर डन विद टुडेज डिस्कशन। आपको यहाँ पर बच्चों जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल करा रहा हूं वो इस लोकेशन पे आपको JEE की एप्लीकेशन भी मिलेगा, फ्री कोर्सेज या फ्री रिसोर्सेज वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम JEE एसेंशियल्स के पीडीएफ्स आप यहाँ पे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग एंड एकेडमिकली वेरी वेरी यूजफुल वीडियोस यहां पर पाएंगे, तो आप अगर चाहे तो वहां पर भी बेसिकली अपने लर्निंग को आगे कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं। आप यहां पे अगर फर्दर और यहां पर जो है डेडिकेटेड कोर्सेज के थ्रू लर्निंग करना चाहते हैं देन 25-26 वाले सेक्शंस में जाके या फिर आप डायरेक्टली आई गेस ग्रेविटी बैच को सर्च करके भी यहां पर एनरोल कर सकते हैं। इट इज द ऑनगोइंग रिवीजन बैच राइट नाउ। आप अगर इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई दूसरी बैच नजर आए, बट देन अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी इज डेफिनेटली गारंटीड ऑन JEE एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है JEE प्रीटर पेपर्स JMPP दैट इज ऑल्सो लाइव, यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दैट फॉर इंप्रूविंग योर परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट। ठीक है ना। चलिए आप आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।